अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि रिलेटेड है एवरीडे साइंस से। ये वो एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज है जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पास पेपर से लिए गए हैं। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और आपके पास कोई सजेशंस या फीडबैक हो तो वो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डार्विनिज्म। कौन सा फॉलोइंग पार्ट है जो कि डार्विनिज्म का पार्ट नहीं है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं लाइक ओवर प्रोडक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, इनहेरिटेंस फॉर एक्वायर्ड करेक्टर्स या कंपटीशन फॉर सर्वाइवल। इसमें से डार्विनिज्म का कौन सा पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर हमारे पास है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन जो है वो डार्विनिज्म का पार्ट नहीं है, जबकि बाकी नेचुरल सिलेक्शन, इनहेरिटेंस फॉर एक्वायर्ड करेक्टर्स और कंपटीशन फॉर सर्वाइवल जो है इट्स अ पार्ट ऑफ डार्विनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ डॉल्फिन परसीव इट्स एनवायरनमेंट बाय द सेंस ऑफ। एक जो डॉल्फिन है वो अपने एनवायरनमेंट को परसीव करती है किस चीज की सेंस से। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं लाइक साइट, साउंड, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास है बोथ ऑफ दीज। एक जो डॉल्फिन होती है वो एनवायरनमेंट के साथ जो परसीव करती है अपने साइट और साउंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लाफिंग गैस हैज केमिकल कंपोजिशन ऑफ फॉलोइंग टू एलिमेंट्स। लाफिंग गैस आपको पता होगा कि क्या होती है। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो कौन से दो एलिमेंट्स पे जो है वो कंपोज होती है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस कार्बन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन या ऑक्सीजन प्लस कार्बन। तो इसका आंसर हमारे पास है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो ये चीज आपको पता है कि लाफिंग गैस जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है और उसके केमिकल कंपोजिशन में एक नाइट्रोजन आती है और एक ऑक्सीजन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई इज। आई की सेंसिटिव लेयर जो है वो कौन सी है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कोरॉइड्स, सेक्लोरोटिक, रेटिना या कॉर्निया। तो इसका आंसर हमारे पास है रेटिना। तो आपने याद रखना है कि आई की जो सेंसिटिव लेयर होती है वो होती है रेटिना। द नेम ऑफ द कॉमन मिनरल साल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट इज। जो हमारा पसीना होता है जिसको हम स्वेट कहते हैं, उसके अंदर जो कॉमन मिनरल साल्ट होता है वो कौन सा होता है। लाइक वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, पोटाशियम सल्फेट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है या आयरन सल्फेट होता है। तो इसका आंसर हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। यानी कि जो आम नमक का फार्मूला है सोडियम क्लोराइड, वही जो है कॉमन मिनरल साल्ट जो है वो हमारे स्वेट में भी प्रेजेंट होता है। स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नोन एज। लाइफ को स्टडी करना आउटर स्पेस में, इसको क्या कहते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, एंडोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, एंटेरोबायोलॉजी या नियोबायोलॉजी। तो इसका आंसर हमारे पास है एक्सोबायोलॉजी। तो आपने याद रखने की स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नोन एज एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पर्सन विद फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स आर कंसीडर्ड टू बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट। कौन सा पर्सन है, कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ए प्लस, बी प्लस, ए बी प्लस या ओ पॉजिटिव। तो इसका आंसर हमारे पास है ए बी पॉजिटिव। तो अपने याद रखना है कि ए बी पॉजिटिव जो है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। हाइग्रोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द। हाइग्रोमीटर जो है वो क्या चीज मेजर करने के लिए यूज होता है। क्या वो स्पीड ऑफ साउंड मेजर करने के लिए यूज होता है, डेंसिटी ऑफ मिल्क, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स। तो इसका आंसर हमारे पास है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो आपने याद रखना है कि हाइग्रोमीटर जो है वो हवा के अंदर जो नमी होती है उसको मेजर करने के लिए यूज होता है। डेफिशिएंसी ऑफ फॉलोइंग विटामिन डिक्रीजेस हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। कौन से विटामिन की अगर कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो जो हीमोग्लोबिन है विच इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ब्लड और रेड ब्लड सेल्स, वो जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस लाइक बायोटिन, थायामीन, नियासिन या पायरिडॉक्सिन। तो इसका आंसर हमारे पास है पायरिडॉक्सिन। अगर पायरिडॉक्सिन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन भी जो है वो कम हो जाएगी। केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज। जो विनेगर होता है जिसको हम सिरका कहते हैं उसका केमिकल नेम क्या है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, सोडियम नाइट्रेट, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, क्लोराइड ऑफ लाइम, ये कैल्शियम। तो इसका आंसर हमारे पास है डाइल्यूट एसिटिक एसिड। तो जो सिरका होता है उसका केमिकल नेम आपके सामने है डाइल्यूट एसिटिक एसिड। केमिकल यूज टू किल रैट्स एंड माइस। कौन सा केमिकल है जो कि रैट्स और माइस को किल करने के लिए यूज होता है उसको स्पेसिफिकली क्या कहा जाता है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इंसेक्टिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, फंजीसाइड्स या हर्बिसाइड्स। तो इसका आंसर हमारे पास है रोडेंटिसाइड्स। तो केमिकल विच इज यूज टू किल द रैट्स एंड माइस, तो ऐसे केमिकल हम कहते हैं रोडेंटिसाइड। द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ पीपल। ऐसी साइंस जो कि लोगों के मैनर्स और कस्टम को स्टडी करने के साथ डील करती है, इस साइंस को क्या कहते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, एथनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एथिक्स या जेनेटिक्स। तो इसका आंसर हमारे पास है एथनोलॉजी। सो एथनोलॉजी इज अ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी।
मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के जो फाउंडर है वो कौन है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आर्चिमेदेस, विलियम गिलबर्ट, निकोलस कोपर्निकस या माइकल फैराडे। तो इसका आंसर हमारे पास है निकोलस कोपर्निकस। सो निकोलस कोपर्निकस वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। टेलीविजन सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू लाइट सिग्नल्स बाय, जो टेलीविजन के सिग्नल्स हैं वो लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं किसके थ्रू? बाय द ऑप्टिकल फाइबर, बाय ट्रांजिस्टर, बाय डीकोडर या बाय फोटोडायोड। तो इसका आंसर हमारे पास है फोटोडायोड। तो जो टेलीविजन के सिग्नल्स लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं वो फोटोडायोड की हेल्प से कन्वर्ट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स मेक रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल? कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर की विच मेक द रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। अब जितनी भी ये लेयर्स आपके सामने मेंशन्ड है ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, तो आपने इसमें से बताना है कि कौन सी लेयर है विच मेक द रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल। तो इसका आंसर हमारे पास है आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर जो है ये एक ऐसी एटमॉस्फेयर की लेयर है विच मेक्स द रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल। डायमंड इज अ वेरी एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट, इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल एलिमेंट। आपने बताना है कि डायमंड जो वो बड़ा एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट है किस एलिमेंट पे कंपोज होता है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। तो इसका आंसर हमारे पास है कार्बन। तो आपने याद रखना है कि डायमंड जो है वो कार्बन पे कंपोज होता है। यूजेनिक्स इज द स्टडी ऑफ, यूजेनिक्स जो है वो किसकी स्टडी को कहते हैं? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, altering human beings by changing their genetic components, people of European religion, different races of mankind, या genetics of plants। तो इसका आंसर हमारे पास है altering human beings by changing their genetic components, genetic components को चेंज करके human being को alter करना, इसकी जो स्टडी होती है हमको कहते हैं यूजेनिक्स। ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द प्लैनेट मरकरी अराउंड द सन इज, जो प्लैनेट मरकरी है उसका जो ऑर्बिटल पीरियड है सूरज के गिर्द वो कितना है? तो इसका आंसर हमारे पास है 88 डेज। तो आपने याद रखना है कि प्लैनेट मरकरी का जो ऑर्बिटल पीरियड है अराउंड द सन वो है 88 डेज। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज जो है वो किसका अलॉय है? कॉपर एंड जिंक, टिन एंड जिंक, कॉपर एंड टिन या आयरन एंड जिंक। तो इसका आंसर हमारे पास है कॉपर एंड टिन। तो आपने याद रखना है कि ब्रॉन्ज जो है इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन मेटेलिक मिनरल? आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है लेकिन इसमें से एक ऐसा जो कि नॉन मेटेलिक मिनरल है, तो इसका आंसर हमारे पास है जिप्सम। तो जिप्सम जो है इट्स अ नॉन मेटेलिक मिनरल, जबकि बाकी जो है वो मेटेलिक हैं, लाइक मैंगनीज, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, दे आर मेटेलिक मिनरल्स, जबकि जिप्सम जो है वो नॉन मेटेलिक मिनरल है। अ मॉडरेटर इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर इन ऑर्डर टू, एक मॉडरेटर जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज होता है क्या करने के लिए? टू एक्सेलरेट द न्यूरॉन्स, to slow down the speed of the neutrons, increase the number of electrons या decrease the number of electrons। तो इसका आंसर हमारे पास है slow down the speed of neutrons। तो आपने आज के बाद ये चीज याद रखनी है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसके अंदर मॉडरेटर यूज होता है। मॉडरेटर को यूज करने का फंक्शन क्या है कि वो जो न्यूट्रॉन्स की स्पीड है उसको स्लो डाउन कर देता है। फ्यूल यूज इन अ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज, कौन सा फ्यूल जो है वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर यूज होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है यूरेनियम प्लूटोनियम ऑक्साइड। यूरेनियम प्लूटोनियम ऑक्साइड जो है ये फ्यूल है विच इज यूज इन द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एनिमल विच कैप्चर्स एंड रेडिली किल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड, एनिमल जो कि दूसरों को कैप्चर और मार के, दूसरे लिविंग एनिमल्स को कैप्चर और मार के अपना फूड हासिल करते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है प्रीडेटर। तो प्रीडेटर ऐसे एनिमल्स होते हैं विच कैप्चर्स एंड रेडिली किल्स लिविंग एनिमल्स, जो लिविंग एनिमल्स को किल करके अपना फूड हासिल करते हैं तो उनको कहते हैं हम प्रीडेटर्स। द फ्रूट विदाउट सीड लाइक बनाना, ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जो कि सीड के बगैर होते हैं जैसे कि बनाना है, इनको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं विच आर विदाउट द सीड लाइक बनाना। तो उनको आपने याद रखना है, दो बातें आपने याद रखनी है कि दो फ्रूट्स होते हैं बगैर सीड के भी होते हैं लाइक बनाना, तो उनको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। तो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन क्वार्ट्ज वॉचेस वर्क ऑन द प्रिंसिपल कार्ड। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है क्वार्ट्ज वॉचेस के अंदर कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करता है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, थर्मियोनिक इफेक्ट या पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका आंसर हमारे पास है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपने याद रखना कि जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है क्वार्ट्ज वॉचेस के अंदर, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज को डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रही होगी। तो अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो कहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।